स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल टारगेट विद विनय कुमार में। आज जो हम लोग टॉपिक को जानने वाले हैं वो टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज जो है वो क्लास 4 से स्टार्ट हो जाती है और लगभग ये चैप्टर आपके 10 तक आपको परेशान करती रहती है, लेकिन आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका परसेंटेज का पूरा प्रॉब्लम एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाता है। इसको आप इस टॉपिक को आप लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखते हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये एग्जाम में आपके कवर किए जाते हैं। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल से समझाते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। सपोज करो कभी भी आप शॉपिंग मॉल में गए होंगे और शॉपिंग मॉल में आप लोग होर्डिंग में देखते हैं कि वहां पर लिखा रहता है 50% ऑफ, 50% ऑफ या 30% ऑफ। इसका मतलब कभी आप क्या सोचे हैं क्या, ये 50% ऑफ और ये 30% ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है परसेंट। सबसे पहले तो ये समझ लो परसेंट होता है क्या। पर का मतलब होता है 1, पर का मतलब क्या होता है 1 और सेंटेज का मतलब क्या होता है सेंचुरी यानी कि 100। यानी जब किसी भी नंबर को आप 100 से कंपेयर करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। तो सेम उसी तरह से 50% ऑफ का मतलब क्या हो गया, यदि आप 100 का कोई भी आइटम को परचेस करते हो, 100 का कोई भी आइटम को परचेस करते हो तो 50% आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और उस आइटम का प्राइस क्या हो जाएगा 50 रुपीज। सपोज करो कि आप एक क्लॉथ परचेस करते हो 100 रुपीज का और वहां पर लिखा रहेगा 50% ऑफ, तो वो आइटम आपको 50 रुपीज में मिल जाएगा। सेम उसी तरह से 30% ऑफ दिया है, इसका मतलब क्या हो गया 100 रुपीज का कोई भी आइटम परचेस करते हो तो आपका 30% ऑफ हो जाएगा और वो आइटम आपको 70 रुपीज में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं और चीज को मैं समझता हूं। जैसे कि आप देख लो, मैं कागज का ही बनाया हूं, ये 10 रुपीज का नोट लिखा हूं मैं यहाँ पर। 10 रुपीज का मेरे पास में 10 नोट है, तो 10 रुपीज का 10 नोट, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 100 रुपीज। इस 100 रुपीज को मैं ए बी में डिवाइड करूंगा, तो मैं ए को 2 नोट दूंगा, ए को मैं 2 नोट दूंगा तो कितना होगा, ये 20 रुपीज हो गए। और सेम उसी तरह से मैं बी को 3 नोट दूंगा तो ये हो गया आपके 30 रुपीज। तो आप देखो मैं 100 रुपीज में से ए को 2 नोट दिया जो कि 20 रुपीज होता है और बी को मैं 100 रुपीज में से 3 नोट दिया जो कि 30 रुपीज होता है। यदि मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो फिर क्या होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से इंटू करते हैं, तो 100 और 100 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, ये 20%। यानी मेरे पास में 100 रुपीज था और 100 का ए को मैं 20% रुपीज दे दिया। सेम उसी तरह से मैं 100 रुपीज में से 30 रुपीज बी को दिया जो कि 30% को डिनोट करता है। यदि आप किसी भी नंबर को 100 से कंपेयर करते हो और 100 से कंपेयर करने के बाद में जो भी नंबर आता है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। 100 से कंपेयर करने को क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को लेने के बाद में हम लोग सम्स को क्लियर करेंगे। देखो आप लोग कभी किसी बर्थडे में गए होंगे और उस बर्थडे में देखेंगे आपका केक जो है इस तरह का होता है, सर्कल शेप का या रेक्टेंगल शेप का होता है। और जब भी केक कटिंग होता है तो आप देखे होंगे केक आपका इस पोर्शन में कटा होता है, ठीक है, या ऐसे हम लोग कट करते हैं केक को। तो सपोज करो कि इस केक में से, इस केक 1 पीस केक था और इस केक को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया और उसमें से एक पोर्शन आपको मैंने दे दिया। तो 4 पार्ट था और 4 पोर्शन में से मैंने क्या कर दिया, तुमको एक पोर्शन केक दे दिया। तो 4 पोर्शन में से मैं तुमको एक पोर्शन केक दिया, तो इसका परसेंटेज कितना परसेंटेज है, मैंने तुमको केक दिया। अब परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से कंपेयर करना पड़ता है, तो कंपेयर इसको कर लो, तो 4 से इसको डिवाइड करो तो ये 25 के टेबल में डिवाइड होगा। तो मैं तुमको एक केक का 25% केक दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स को देखते हैं। देखो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, बोर्ड में मैंने 4 सम्स को दिया हुआ है और 4 सम्स में मैंने क्या लिखा है, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, जहां पर भी परसेंटेज रहेगा उस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए क्या करोगे, 100 से नंबर को कंपेयर करना पड़ता है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, 100 को लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से 0 और 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 1/5 इसका आंसर हो गया। ये इसका लोएस्ट टर्म हो गया। सेम इसी तरह से ये दिया हुआ आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे।
इससे इंटू कर लो, कितना हो गया 24, 24 एंड 1 25, 25/2। और इस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, 100 से कंपेयर करेंगे। जिसको 5 का टेबल आता है 5 का टेबल में डिवाइड करो, जिसको 25 का टेबल आता है 25 का टेबल में डिवाइड करोगे। मैं इसको आसानी के लिए 5 का टेबल में डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और यहाँ पर 0, तो कितना हो गया हम लोग का 2 एंड 20 हो गया 40। सेम 5 के टेबल में डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/8। लास्ट इसको देख लो, पहले ये दिया हुआ डेसिमल, डेसिमल से हम लोग इसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल हटाने के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद में यहाँ पर 2 डिजिट है 1 एंड 2, तो यहाँ पर 1 लिख के 2 0 लिखेंगे। अब परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम लोग 100 लिखते हैं, तो यहाँ पर 100 लिख लो। अब 25 के टेबल में डिवाइड कर लो इसको, तो 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, 12 कैरी हुआ 125, 5 125, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो आपके न्यूमरेटर में क्या हुआ, पूरा कैंसिल हो गया, इसलिए 1 होगा, और यहाँ पर 4 4 जा 16, तो इसका आंसर क्या हो गया 1/16। और इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे और इसका आंसर जो भी होगा कमेंट सेक्शन में तुम इसको लिख के हमको भेजोगे। लोएस्ट टर्म को सीखने के बाद में अब हम लोग देखेंगे कि एक परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, राइट एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जैसे भी नंबर दिया हो, जो भी नंबर यहाँ पर दिया होगा एज इट इज इसको कॉपी करोगे, और परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, बट मैं इसके पहले डेसिमल का एक चैप्टर बनाया था, उस डेसिमल को वीडियो को नहीं देखोगे तो आप लोग जाके यहाँ पर देख लो कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको एज इट इज कॉपी करना है आपको। और यहाँ पर देखो कितना 0 है, 2 0 है, तो इसको भी 2 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जितना 0 रहेगा उतना डिजिट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर के पहले एक 0 मैं लिखता हूँ, तो ये भी आपका डबल डिजिट में हो गया। और डबल डिजिट में होने के बाद में यहाँ पे क्या करोगे, डेसिमल पुट कर दोगे, जितना 0 है उतना नंबर काउंट करोगे 1 2 और जाकर डेसिमल पुट कर दोगे। सेम इसको भी देख लो, 18 है तो इसको 18 एज इट इज लिख लो, और परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 लिखोगे 18। अब यहाँ पर नंबर काउंट कर दो, यहाँ पर कितना 0 है 1 एंड 2। सेम डेसिमल पुट करने के लिए नंबर को काउंट करोगे 1 2 और यहाँ पर डेसिमल पुट कर दोगे। थर्ड नंबर समझो कैसे करोगे, यहाँ पर दिया हुआ 67 और जस्ट देखो यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1/2 को ही सॉल्व कर लो। 1 को 2 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लिखेंगे 10 हुआ, 10 हुआ और 5 जा 10, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 0.5। सेम इसको भी देख लो, जो भी नंबर दिया होगा उसको एज इट इज कॉपी कर लोगे, ठीक है। अब परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर को एज इट इज लिखते हैं, फिर हम लोग 0 को काउंट करेंगे। देखो यहाँ 0 कितना है 1 एंड 2, तो राइट साइड से नंबर काउंट करो 1 एंड 2 और बस यहाँ पर डेसिमल को पुट कर दो। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, राइट एज अ परसेंटेज, यानी जो भी फ्रैक्शन डेसिमल आपका दिया हुआ है उसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन में 100 से इंटू करना पड़ता है, फ्रैक्शन में 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 और ये 100 आपका कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका 63, तो 63 परसेंटेज हो गया। सेम उसी तरह से देखो डेसिमल में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो देखो डेसिमल के बाद में कितना नंबर दिया हुआ है 1 एंड 2, 1 एंड 2, 2 जो लिख कर इसके पहले 1 लिख देंगे, और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करना पड़ेगा। 100 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर 16%। सेम उसी तरह से थर्ड नंबर को देखो, 100 से इंटू कर दोगे तो 1010 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 39 से इसको इंटू कर लो, कितना हो जाएगा 78, तो ये हो गया हम लोग का 78%। देखो डी नंबर समझ में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 0.009, तो ये डेसिमल में दिया हुआ है। डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो,
तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले देखोगे डेसिमल के बाद में कितना आपका नंबर दिया हुआ है, नंबर को काउंट कर लोगे। तो 1 2 एंड 3, तो जितना भी नंबर दिया है उसको 0 लिख दोगे, 1 2 3 0, और इसके पहले 1 लिख लो। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से हम लोग फ्रैक्शन को इंटू करते हैं। तो यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में आपका 9 है और डिनोमिनेटर में कितना है 10। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके परसेंटेज लिख दो। तो परसेंटेज कितना हो गया 0.9%। ये तो आपके बेसिक सम्स होंगे, इसी का हम लोग अब एडवांस सम्स को भी करते हैं। तो देखो इन नंबर सम्स में क्या दिया हुआ है, 10 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ 1 रुपीज़, यानी 1 रुपीज़ का 10 पैसे कितना परसेंटेज है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, 1 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर दो। तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना पैसे होता है 100 पैसे। तो देखो 100 पैसे को हमको 10 पैसे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज के हम लोग क्या करते हैं 100 लिखते हैं, और 100 कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 10%। तो जो 10 पैसे है 1 रुपीज़ का कितना परसेंट है 10% है। सेम उसी तरह से 9 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपका 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, पहले लिख लो यहाँ पर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखो यहाँ पर 9/100, और सेम उसी तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है। तो आपका 100 कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू आपका 9%। तो 9 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंट है 9% है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखो 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट नंबर सम्स क्या है 30% ऑफ 50। ऑफ का मतलब होता है इनटू। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया होगा उस वैल्यू को पहले लिख लोगे, उसके बाद इनटू लिखकर 30% जो भी परसेंट दिया होगा उसको लिख लोगे। अब देखो परसेंटेज को हम लोग तो लिख सकते नहीं है, तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर 100। अब यहाँ पर कैंसिल करो, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया यहाँ पर 15। तो 30% ऑफ 50 का 30% कितना होगा 15 रुपीज़। सेम उसी तरह से बी नंबर सम्स को देखो, 12% ऑफ 75 रुपीज़। तो जो भी आपका वैल्यू दिया होगा उस वैल्यू को पहले लिखोगे, और जो भी आपका परसेंटेज दिया होगा उसको इनटू के फॉर्म में लिखोगे। क्यों, यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू। तो 12%, अब 12% परसेंटेज को रिमूव करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 100। अब इसको 25 के टेबल में करो डिवाइड, तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर हो गया आपका 3। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो न्यूमरेटर इनटू करो तो कितना हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर हो गया आपका 9 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ का 12% कितना होता है 9 रुपीज़। सेम थर्ड नंबर सम्स देखो, 350 रुपीज़ का 20% कितना होता है, परसेंटेज को रिमूव करो तो क्या होगा यहाँ पर 100। 10 कैंसिल, 10 कैंसिल। 35 से 2 को इंटू कर लोगे, न्यूमरेटर इंटू होता है, तो 35 2 जा 70। तो 350 रुपीज़ का 20% कितना हो गया 70 रुपीज़। और डी नंबर समझ में क्या दिया हुआ है 25% ऑफ 12,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12,000 को आप लिख लो, और जो भी परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पर यानी कि 25%, इसको पहले पुट कर लोगे। परसेंटेज को रिमूव करते ही आपका क्या होगा 25 के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आपका 100 आ जाएगा। तो 20 को कैंसिल कर लो। अब 120 को 25 से इंटू कर लो तो कितना होगा आपका 3000। तो 12,000 का 25% कितना हो गया आपका 3000। इस तरह से हम लोग फाइंड द वैल्यू को सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सम्स को करेंगे और एडवांस लेवल के मैथ को करेंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।